यहाँ पे आपका जो मोबाइल डेटा है जो आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे यूजिंग उसका कम हो जाएगा, यहाँ पे डेटा है सेव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम ऐप अपडेटर। ये सिस्टम ऐप अपडेटर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप ये भी आपको सेटिंग का जो मेन आपका पेज होता है, मीन्स जहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग के ही पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम ऐप अपडेटर। सिस्टम ऐप अपडेटर पर आप क्लिक करते हो तो ऐसा एक पेज ओपन होगा। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके बताता हूँ थोड़ा। ये ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, जैसे ये पेज ओपन होगा तो इस पेज में सबसे ऊपर यहाँ पे जो आपको आइकॉन दिख रहा है सेटिंग का, ये देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का आइकॉन आपको दिख रहा होगा। इस सेटिंग के आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करते हो, सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करते हो तो वहां पे एक दूसरा पेज ओपन होगा। और इस पेज में पता है क्या आपको, एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो में आपको डोंट अपडेट पे क्लिक करना है। डोंट अपडेट को ओके करके इस पेज को भी आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशंस होती है तो बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन अपडेट होती रहती है, हमें पता ही नहीं होता है कि ये एप्लीकेशंस अपडेट हो रही है। और ये एप्लीकेशन जब अपडेट होते रहती हैं तो हमारा जो मोबाइल डेटा है उसमें होते रहता है। तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा जो डेटा है, हमने तो आज इंटरनेट पे हमने तो कुछ वर्क ही नहीं किया, बट हमारा तो बहुत सारा डेटा आज यूज हो गया। क्यों यूज हो गया? क्योंकि बैकग्राउंड में आपकी जो एप्लीकेशंस है जो आपने आपके फोन में डाल कर रखी है, इंस्टॉल करके रखी है, वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं। तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है डोंट अपडेट। यहाँ पे हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट ना हो। अगर हम चाहे किसी एप्लीकेशन को अपडेट करना तो मैन्युअली हम उसे प्ले स्टोर पर जाके उस एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आप सिस्टम ऐप अपडेटर पर जाते हो इस पेज पे, तो नीचे आपको ये जो बटन दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको क्लिक करके आप जब आप किसी वाईफाई के कनेक्शन में आते हो तो यहाँ से आप एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, या सिंगल सिंगल भी आप आपके अपडेशन एप्लीकेशन को अपडेट करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्राउजर है, इसे अपडेट कर सकते हैं। म्यूजिक का अगर आपका कोई फोल्डर है, कोई एप्लीकेशन है, उसे कर सकते हैं। आपका जो डाउनलोड्स का है या फिर आपका क्लीनर है, जो भी एप्लीकेशन आपके पास है, जूम वेबिनार हो या फिर गूगल क्रोम हो या फिर जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, तो सिंगल सिंगल आप इसे अपडेट कर सकते हैं। ताकि क्या होगा कि आपका डेटा मैन्युअल मोड पे यूज होगा। नहीं तो बैकग्राउंड में इतना ज्यादा डेटा यूज होता रहता है हमेशा, और वहां से हमारा जो मोबाइल का डेटा है वो वेस्ट होता है। तो ये आप करना है। इसको मैं वापस से आपको बता देता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम ऐप अपडेटर पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर जो आइकॉन बना है सेटिंग का उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, और इस पेज पे आपको डोंट अपडेट को क्लिक कर देना है। डोंट अपडेट को ओके करके इस पेज से आपको एग्जिट हो जाना है। तो ये भी आपके ध्यान में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से बहुत सारी एप्लीकेशंस हम डाउनलोड करते हैं, और प्ले स्टोर पे भी क्या होता है कि प्ले स्टोर हमारे जो डिवाइस होते हैं, मीन्स हमारा जो एंड्रॉयड फोन है, तो प्ले स्टोर बेसिकली वहाँ पे इंस्टॉल होता है। जब हम नया फोन लेते हैं तो कुछ जो बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं जैसे गूगल क्रोम है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर, ये सारी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड का जब हम वर्जन इंस्टॉल करते हैं हमारे मोबाइल में, तब वो बाय डिफॉल्ट वहां पर आ जाती है। तो प्ले स्टोर बाय डिफॉल्ट हमारे मोबाइल में होता है, और प्ले स्टोर से हम बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपको पास पता है। और प्ले स्टोर पर भी आपका बैकग्राउंड में वहां पर भी जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, या फिर आपने कुछ गेमिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहती है। तो वहां पे भी बैकग्राउंड में बहुत सारा डेटा जो वेस्ट होता रहता है। तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर क्लिक करिए। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पर, यहाँ पे जहाँ पे ये सर्च का बटन है ना, यहाँ पे ये थ्री लाइंस दिखेगी आपको। ये थ्री लाइंस का एक आइकॉन बना होगा। इस थ्री लाइंस को आपको क्लिक करना है, और इस थ्री लाइंस को क्लिक करने के बाद
ये जो 3 लाइन्स है यहाँ पे होगी, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का एक बॉक्स बनाया है, वहां पे ये 3 लाइन्स होगी। इस 3 लाइन्स को आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा, सेटिंग मीन्स यहाँ पे हम सेटिंग 3 लाइन को जैसे क्लिक करते हैं तो प्ले स्टोर का जो सेटिंग टैब है ओपन होगा। सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद वहां पे तीसरे नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑटो अपडेट एप्स। यहाँ पे भी आपके जो एप्स हैं ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। आपने जैसे ही मोबाइल डेटा ऑन किया तो बैकग्राउंड में ये सारी अपडेशन चलती रहती है। उस वजह से हमारा जो मोबाइल डेटा है उसमें यूज होता रहता है, और यहाँ से हम फिर कहते हैं कि यार हमारा तो बहुत ज्यादा डेटा आज यूज हुआ। बेसिकली वो बैकग्राउंड में यूज होते रहता है। ठीक है, तो ऑटो अपडेट ऐप पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। इसमें सबसे नीचे का सबसे नीचे का जो ऑप्शन है, जैसे डोंट ऑटो अपडेट एप्स, डोंट ऑटो अपडेट एप्स को आपको टिक करना है, ग्रीन टिक आ जाएगा, और यहाँ पे इसे डन कर देना है। सिंपल, सिलेक्ट कर दीजिए ऑटो अपडेट ऐप को, यहाँ पे डन कर दीजिए। जैसे आप इसको डन कर देते हैं, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पर जो आपका बैकग्राउंड में डेटा यूज हो रहा है ये भी यहाँ से यूज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में आया? मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्ले स्टोर पर आप जाते हो, प्ले स्टोर पर जाने के बाद प्ले स्टोर का पेज ओपन होगा। ऊपर यहाँ पर एक 3 लाइन्स बनी होगी, ऐसी 3 लाइन्स आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन्स आइकॉन पे क्लिक करेंगे, वहां पे एक पेज ओपन होगा जिसमें सेटिंग को आपको क्लिक करना है। सेटिंग को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहां पे ऑटो अपडेट एप्स का तीसरे नंबर का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद और एक विंडो ओपन होगी, और इस विंडो में तीसरे नंबर का ये जो ऑप्शन है डोंट ऑटो अपडेट एप्स, इसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पे ये बेसिकली और एनी नेटवर्क पे सिलेक्ट होगा या फिर और वाईफाई ओनली पे सिलेक्ट होगा, तो इसको डोंट ऑटो अपडेट एप्स कर दीजिए। या फिर आप इसे वाईफाई ओनली पर भी कर सकते हैं कि जब भी आपका मोबाइल फोन वाईफाई के कनेक्शन में आता है, ऑटोमेटिकली आपके जो एप्लीकेशंस है जो अपडेट नहीं हुए हैं वो अपडेशन प्रोसेस पे चलते रहेंगे, और आपका जो मोबाइल का डेटा यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप आपके मोबाइल का डेटा सेव कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में आ गया होगा। तो चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हम पार्ट देखते हैं अभी, कि जहाँ पे हम सबसे ज्यादा हमारे मोबाइल का डेटा जो यूजिंग हो रहा है वो बचा सकते हैं। और ये मैं आपको लाइव बताऊंगा। मैंने एक्चुअली आज प्रैक्टिकल किया कि कितना डेटा यूज हो रहा है। मैं बेसिकली मैं वाईफाई से ज्वाइन होता हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी वाईफाई है और घर पे भी वाईफाई है, तो मोबाइल भी वाईफाई भी चलते हैं। कहीं बाहर हम जाते हैं तो फिर मोबाइल डेटा यूज करते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कितना डेटा यूज हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता है उस बात पे, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही नहीं, क्योंकि वाईफाई पे सारी चीजें होती हैं। तो गूगल क्रोम में एक ऐसी सेटिंग है कि जिस सेटिंग को करके आप आपके जो डेटा यूजेस हैं उसको 60% तक मिनिमाइज करके रख सकते हैं। मीन्स 50% तक, 50 to 60% तक आप आपका डेली का जो डेटा है उसे यूज का यूजिंग आप कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप एक दिन में अगर 1 GB डेटा यूज कर रहे हैं, और ये छोटी सी सेटिंग अगर आप कर लेते हैं, तो एक दिन में सिर्फ आपका 400 MB डेटा यूज होगा, 600 MB डेटा आपका बच जाएगा। तो उसके लिए सिंपल आपको क्रोम, आपका जो गूगल क्रोम एप्लीकेशन होता है आपके मोबाइल में, उसे ओपन करना है। गूगल क्रोम एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन करते हो, इस तरह से गूगल क्रोम की हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है। आपको पता है, आप बहुत बार करते हो। गूगल क्रोम की एप्लीकेशन जैसे ही ओपन होती है आपकी, और ये आपका ब्राउजर टैब ओपन हो गया, जहां से हम ब्राउजिंग करते हैं, जहां पे हम किसी डिजिटल प्रोडक्ट को या फिर किसी भी वीडियो को, किसी हम ब्लॉग को, या फिर जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है गूगल से, हमें अगर शॉपिंग करनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाना है, तो हम यहाँ पे उस कीवर्ड को टाइप करते हैं, और यहाँ से हम गूगल पे उन सारी प्रोडक्ट या फिर वो सारे जो हमें चीजें चाहिए होती है, पर्टिकुलर जो हमारा कीवर्ड होता है उससे रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं। तो जैसे ही आपका एक गूगल क्रोम का जो मेन वेलकम पेज है जैसे ही ओपन हो जाएगा, गूगल क्रोम पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ये पेज ओपन हो जाएगा।
ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे ये जो 3 डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, ये 3 डॉट, यहाँ पे बेसिकली 3 डॉट होते हैं, या कभी